जोश है। राहुल गांधी वो आंधी है जो किसी के रुकने से नहीं रुकने वाली। एफआईआर हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ। जो एफआईआर हो गई है वो भी इसीलिए करी गई है ताकि राहुल गांधी जी की हिम्मत को तोड़ा जाए। युवाओं के साथ भेदभाव किया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए नीतीश कुमार को और बीजेपी सरकार को, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा यूथ भटका रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान में और मंदिर मस्जिद में भटका रहे। ये सिर्फ हम धर्म की राजनीति करते रहे, सिर्फ ये कारण है। बिल्कुल जी बिल्कुल, नीतीश कुमार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। रोक सको तो रोक लो, ये चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं एनडीए सरकार को। राहुल गांधी बिहार जाते हैं छात्रों से मिलने के लिए, संवाद के लिए, शिक्षा न्याय की बात करते हुए, लेकिन वहां का प्रशासन राहुल गांधी को रोकता है। इसके बाद सियासी तौर पर बवाल मच जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ 2 बड़ी एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है प्रशासन की ओर से, क्योंकि प्रशासन का साफ कहना है कि उनको अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार राहुल गांधी छात्रों से क्यों नहीं मिल सकते, छात्र आवास क्यों नहीं जा सकते, अम्बेडकर छात्र आवास, दलित बच्चों से मिलने से क्या रोका गया राहुल गांधी को, तमाम चीजों पर चर्चा करते और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। इस वक्त मैं आईवाईसी के अंदर खड़ी हूँ, इंडियन यूथ कांग्रेस, जहाँ पर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में कि राहुल गांधी ना डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। प्रोटेस्ट आपको हाथों में बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा नीचे बैठिएगा। आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं? राहुल गांधी को जिस तरीके से रोका गया कल बिहार के अंदर, जो सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर एक लीडर ऑफ ओपोजिशन जाके दलितों का उनका दुख दर्द समझने के लिए उनके पास जाता है तो क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो ये एफआईआर सही है, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग और जो हमारा संविधान हमें क्या बोलते पावर देता है, अगर हम किसी की भी दुख परेशानी समझने के लिए जा रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है। हमारी सिर्फ यही। रोका क्यों गया राहुल गांधी? ताकि वो दलितों से मिलकर उनका दुख दर्द ना समझे, ताकि वो पब्लिक के बीच में अंदर ना उतरे, ताकि उनकी लोकप्रियता को जैसे वो हमेशा करते आए हैं बीजेपी वाले, उनको बदनाम करने के लिए काम करा गया है। जी, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब राहुल गांधी जी दलितों से मिलने गए हैं तो उसके लिए उनको रोका गया कि आपको इस चीज की परमिशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या आज के डेट में हिंदुस्तान का एक लीडर जाके दलितों से नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? ये क्या नीतीश कुमार और बीजेपी दलित विरोधी है? बिल्कुल है। अगर ये उन्होंने कार्रवाई करी है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर करी है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और ये बिल्कुल विरोधी है। क्या दलितों को सिर्फ कठपुतली बनाकर? जी, अगर कुछ गलती करेंगे, अगर इतने बड़े पद पे होने के बाद में कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको उस पद पे रहने का कोई वही नहीं है। परमिशन नहीं है, प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। जब अलाउ नहीं किया जा रहा तो क्यों राहुल गांधी हीरो बनते? आप हमें एक बात बताइए, अगर एक बंदा, एक ओपोजिशन लीडर जाके पब्लिक से मिल रहा है तो उसके लिए उसको परमिशन लेने की क्यों जरूरत है? हमारा संविधान हमें ये पावर्स देता है कि हम फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो वो हमें परमिशन देने वाले कौन होते हैं? इसे क्या समझा जाए? क्या ये लोकतंत्र का भी हनन है? ये लोकतंत्र की भी हत्या है, ये हमारे संविधान की भी हत्या है। ये बीजेपी वाले मिलकर हमारे संविधान की हत्या कर रहे हैं और उसी के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी संवाद के लिए जाते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, लेकिन छात्रों से मिलने नहीं देते। क्या शिक्षा विरोधी, दलित विरोधी, छात्र विरोधी है सरकार? बिल्कुल, ये जितनी जो हमारी सरकार है ये आज की डेट में विद्यार्थियों के लिए, दलितों के लिए, ये हमेशा उनके विरुद्ध ही काम करते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ये अपने बातें करते हैं, जुमले देते हैं। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया जो कि दलितों को आगे लेके जाए। एफआईआर हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ। जो एफआईआर हो गई है वो भी इसीलिए करी गई है ताकि राहुल गांधी जी की हिम्मत को तोड़ा जाए, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी की हिम्मत को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ना कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के किसी भी लीडर की। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो उन्होंने एफआईआर करी है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। यही सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी की, आखिर नेता विपक्ष राहुल गांधी क्यों नहीं मिल सकते? जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज युवाओं के साथ भेदभाव किया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए नीतीश कुमार को और बीजेपी सरकार को। जिस प्रकार से राहुल गांधी को वहां जाने से रोका है, मैं कहता हूं ऐसे कायराना हरकत एक सीएम नहीं कर सकता, एक प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। इस देश के ऊपर हो रहे युवाओं पे अत्याचार कर रहे हैं ये लोग और लगातार हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रोजगार पे नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, नीतीश कुमार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी के
एक कठपुतली बन चुके हैं, जो कठपुतली जैसा मोदी जी कहते हैं वैसा इशारों पे चलते हैं, उसी प्रकार से काम करते हैं। चलो मतलब कह रहे हैं रोक सकते हो तो रोक, क्योंकि ये युवा जोश है। राहुल गांधी वो आंधी है जो किसी के रुकने से नहीं रुकने वाली। इस देश के अंदर आने वाले टाइम पर बदलाव होगा और राहुल गांधी जी इस देश में बदलाव लाएंगे अगले प्रधानमंत्री बनकर। तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, प्रशासन उधर है, क्या कुछ मैडम ये सरकार डरी हुई है और ये साफ दिख रहा है कि ये इनका डर है। जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी बिहार में दलित छात्रों से मिलने गए हैं तो इनको डर दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए बैरिकेड से आप लोगों ने गिरा दिया, उधर प्रशासन बल है और इधर से आप क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग हमारी सिर्फ एक ही है कि नीतीश कुमार जी की सरकार क्यों डरी हुई है। राहुल गांधी जी जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन गए हैं मिलने, दलित छात्रों से मिलने गए हैं, तो उन्होंने क्या अपराध कर दिया दलित छात्रों से मिलने में, जो उनके ऊपर 2-2 FIR करवा दी गई है। ये एक तरह से अनुमति नहीं मिली ना, अनुमति के वो चले लीडर ऑफ अपोजिशन को अनुमति क्यों नहीं दी गई है, ये सोचने वाली बात है। वो पूरे देश में, भारत देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर कोई यहाँ पे बीजेपी का CM या MLA होता है, उसको रातों रात में परमिशन मिल जाती है, पर लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों नहीं दी गई है? अंबेडकर छात्रावास। मैडम ये राजनीतिक मुद्दा तो सिर्फ बिहार की सरकार बना रही, सीधी बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, उन्होंने FIR करवा के और उन्होंने परमिशन ना देकर ये उन्होंने राजनीतिक मुद्दा दिखाया गया है कि हम राजनीति डर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या अंबेडकर छात्रावास इसीलिए रोका गया सिर्फ कि ताकि दलितों की आवाज ना उठ सके? बिल्कुल इसीलिए रोका गया था कि ताकि दलितों की आवाज ना उठाए। जिस तरह से राहुल गांधी जी दलितों की आवाज संसद में भी उठाई है और ये संसद में भी उठाई है हमेशा और उठाते भी रहेंगे, उसी तरह से इन्होंने रोका कि ये दलितों की आवाज कभी ना उठा पाए। क्या राहुल गांधी सड़क से सरकार को हिला रहे हैं? बिल्कुल, सड़क से भी और संसद में भी, हर जगह से सरकार को हिलाया जा रहा है। और आने वाले समय में, आज ये बात नोट कर लो कि आने वाले समय में बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार गिरेगी और एक तरफा गिरेगी। ये उनकी नाकामयाबी दिखाई जा रही है। कह रहे हैं कि जो कल की तस्वीरें थी वो बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ी थी। बिल्कुल, ये एक तरह से बिहार का जो बेरोजगार युवा है, परेशान है, वो राहुल गांधी से मिलने के लिए इस समय तरस रहा था, पर उस टाइम पे राहुल गांधी जी को उनसे नहीं। राहुल गांधी जी यूथ की आवाज बनना चाहते हैं, राहुल गांधी जी यूथ की आवाज सुनते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से यूथ उनसे मिलता है, पर ये मिलने नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा यूथ भटका रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान में और मंदिर मस्जिद में भटका रहे। ये सिर्फ हम धर्म की राजनीति करते रहे, सिर्फ ये कारण है। तो क्या सरकार डर गई है इसीलिए राहुल गांधी को हर जगह रोका जाता है? सरकार डरी है, तभी तो आज आए दिन कहीं भी राहुल गांधी जी को नहीं जाने दिया था, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा हक की आवाज उठाते हैं। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड आप ये उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जो बोला है वो हमेशा फ्यूचर में सच हुआ है। तमाम लोगों के हाथों में दिख जाएंगे, वो ना तो संविधान मानते हैं और ना ही दलितों को अपना मानते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार दलित विरोधी है? मैम जैसे कि आप जानते हो कि कल हमारे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो गए थे, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने FIR कर दी और उनकी इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली। वो बात परमिशन की नहीं है, बात है वो दलित वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दिक्कतें परेशानियां जान रहे हैं। तो वो नहीं चाहती मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मोदी सरकार घबराती है। दलित ने तो देखिए जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया। मैम जातीय जनगणना उन्होंने अपने दिमाग में तो सोची नहीं थी, ये तो राहुल जी ने उनके नाक में दम कर रखा था, तब जाके मोदी सरकार मानी है। वरना तो मुझे लगता नहीं है कि जो सरकार, जो लोग इस जाति जनगणना के विरोध थे, जो खिलाफ में थे, आज उन्हीं को ये काम कराना पड़ गया। तो आप लोग समझो कि इसमें राहुल जी का कितना बड़ा हाथ है और राहुल जी ने कितना क्या सोच कर ये काम, ये रूल मतलब उन्होंने बोला होगा। समझा जाए कि राहुल गांधी की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए सरकार झुकती जा रही है। मैम राहुल गांधी जी ही चला रहे हैं मैम इस देश को, आज LOP ही ज्यादा चला रहा है। बीजेपी की एनडीए सरकार है, बीजेपी की हो चाहे मोदी की हो, लेकिन काम तो सारे राहुल गांधी जी के बोले हुए हो रहे हैं ना। आप देख लीजिए मैम, राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता है मैम। 2000 गांधी के खिलाफ FIR होना क्या दर्शा रहा है? मैम ये तो वही दर्शा रहा है मोदी जी घबरा गए। तो मोदी जी के लिए राहुल जी की एक लाइन बोलता हूँ, क्या हुआ मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? बस यही बोलना चाहता हूं। सरकार घबरा रही है। देखिए और लोगों से बातचीत करते हैं जो इधर इस वक्त मौजूद हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। हाथों में पोस्टर दिख रहे होंगे क्योंकि राहुल गांधी को दरभंगा में रोका गया। अब से बिहार संभल नहीं रहा, आप इस्तीफा दो, क्या जरूरत है आपको? जब आप लोग गरीबों के साथ एक जास्ती हो रही है, आप उस चीजों को समझ नहीं सकते। तो राहुल गांधी क्या सियासत करने के लिए गए थे बिहार? क्यों? आप एक चीज बताओ, कोई सरकार छात्र के साथ गलत करेगी तो ये राजनीति हो गया। मैं आम आदमी हूँ,
अगर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी आदमी के साथ गलत होगा तो मैं वहाँ पे आवाज़ उठाऊंगा, गलत का साथ नहीं दूंगा, सही का साथ दूंगा। तो इसमें राजनीति, अब मैं आम आदमी हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी की आवाज़ उठाऊँ तो मैं गलत हूँ? आप मुझे जवाब दो। लेकिन राहुल गांधी को हर जगह जाने से रोक दिया जाता है, FIR उन पर हो आप जाती है। उनकी बीजेपी की जाते हैं, सरकार तब है, रोका जाता है। क्यों? आप उनसे पूछिए ना, बीजेपी सरकार से पूछिए कि अगर गलत आप करोगे तो राहुल गांधी जी आवाज़ उठाने जाएंगे और इसकी आवाज़ उठाएंगे। दलितों के साथ हॉस्टल के अंदर में और स्टूडेंट के साथ जिस तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है, तो राहुल जी उनसे मिलने गए थे, उनका दर्द बांटने गए थे, उनसे उनकी परेशानियों को समझने गए थे। क्या कांग्रेस बिहार में सक्रिय हो रही राजनीति नहीं है? है। बिहार में कांग्रेस सक्रिय हो रही है, इसीलिए क्या बीजेपी और अन्य डरी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस मुद्दे पे आप बात करो उसी मुद्दे पे आप बात करो। लेकिन बिहार की सियासत भी इसमें दिख रही है सर। नहीं, क्या आप कांग्रेस पार्टी वहाँ कोई मजबूत हो आप- रही है? क्या कांग्रेस मजबूत मजबूत है? हो रही है? कांग्रेस मजबूत है ऑलरेडी, इसमें कहने की क्या बात है? और कांग्रेस मजबूत है, जभी तो सरकार डरी हुई है। और देखो राहुल गांधी ने फिर भी वहां तक गए, मिले सबसे, सबकी परेशानी समझे। नीतीश कुमार जी से सरकार चल नहीं रही है, इस्तीफा देना चाहिए उनको। राहुल और गांधी बिहार गए तो जाहिर तौर पर वैसे उसके सियासत में बारे में- उबाल तो आना था। सर ये बताइएगा कि बिहार में जो कुछ हुआ कल और राहुल गांधी पर FIR हुई, ये क्या कुछ दर्शा रहा है कि आखिर NDA सरकार राहुल गांधी से क्या इतना डरती है कि हर बार उनको रोका जाता है? देखिए, जब भी कोई सच की आवाज़ उठाता है और जब सत्ता एक के हाथ में लगता है उसे घमंड आ जाता है, तो यही होता है। तो अभी सभी को ये लगा हुआ है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए वो राहुल गांधी से डरे हुए हैं। जब आप आवाज़ उठा रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो अगेन कि हम SC के हितैषी हैं, तो आप हितैषी कहाँ से हुए? जो उसकी आवाज़ उठा रहा है आप उसको रोक रहे हो। या तो आप ये बोलते ठीक है कि आप नहीं जाए, परमिशन समझने आता है। FIR करने का क्या मतलब होता है? FIR कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक मौका ढूंढते हो कि किस तरीके से आप उन पे FIR कर पाओ, कि कभी यहाँ इस मुद्दे पे FIR कर दी, वहाँ FIR कर दी, उनको उस तरीके से दबाने की कोशिश कर जाती है। लेकिन सच्चाई की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, कोई नहीं दबा सकता। तो क्या ये जो FIR राहुल गांधी पर होती है, इससे उनकी इमेज पे डेंट पड़ रहा है या फिर उनको मेडल मिल रहा है? जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा एक और मेडल मिल चुका है। ऑब्वियसली उन्होंने सही बोला। आप एक बार बताएं, एक सच की आवाज़ आप उठा रहे हैं और आपको दूसरा वाला दबा रहा है, तो ये तो जनता के बीच में जा रहा है ना कि कोई मेरा एक आवाज़ को उठा रहा है। अगर सपोज करो आप एक रोड पे जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है चलते हुए, तो जब जो उठाता है उसे उसके मन में सहानुभूति होती है, किसी ने मुझे उठाया। जो चल रहे होते जा रहे होते उनको नहीं उठाता। ऐसे ही राहुल गांधी फूले फिल्म भी देखी है सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, इस क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल? देखिए, हर चीज़ के पीछे है ना एक यूनिटी होती है कि हम एक सत्य के साथ हैं। हम ये नहीं कि आप बांट रहे हैं किसी को कि तू हिंदू है तू मुसलमान है। एक जो एक खाई पैदा करी जा रही है वो गलत है। इससे हम लोग अपने भारत में क्या करना चाह रहे हैं कि दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। तो यूनिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो क्या ये समझा जाए जो एक्शन सरकार का रिएक्शन आया है, बल्कि एक्शन नहीं रिएक्शन कहा जाएगा इसे, FIR कर देना और राहुल गांधी को रोकना, क्या सरकार ये चाहती है कि दलितों को सिर्फ कठपुतली की तरह नचाया जा सके? आप इससे तो यही दर्शा रहा है कि भाई आप एक तो नाम ले रहे हो कि हम ऐसी हितैषी हैं। कैसे हितैषी? जो उसकी आवाज़ उठा रहा है तो आप उसे दबा रहे हो। आप उनकी जगह आप चले जाओ, आप भी तो जा सकते हो। आप गए क्या उस जगह? नहीं गए। जो जा रहा है उसको रोक रहे हो, तो ऑब्वियसली इससे बात बताइए, जहाँ PM मोदी नहीं जाते वहाँ राहुल गांधी जाते हैं। चाहे वो कोई भी घटना हो, राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने पहुँच जाते हैं। क्या राहुल गांधी जमीन को पक्की कर रहे हैं अपने, और PM मोदी का जो ग्राफ था उसको कमजोर कर रहे हैं? देखिए, इसको दो तरीके से देखते हैं। पहली बात ये कि जब एक राजा को घमंड हो जाता है तो वो उस ऊपरी उसमें खो जाता है। ठीक है, अभी राहुल गांधी क्या है कि शुरू से लेके जब उन्होंने राजनीति से करना, वो नीचे ग्राउंड से अपने जुड़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एक नीचे तबके लोगों से भी जुड़ रहे हैं, उनकी दर्द को समझ रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं तभी वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो उससे वो घबराई हुई है बीजेपी कि भाई ये सब क्यों मिल रहे हैं ऐसा। देखिए, जब भी राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, न केवल बिहार की हम बात कर रहे हैं, उनके काफिले को इसी तरीके से रोका जाता है। लेकिन जब बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के काफिले को रोका जाता है और अंबेडकर छात्र आवास जाने से प्रशासन रोकता है, तो उसके बाद सियासी भूचाल आ जाता है और राहुल गांधी वहां जाकर ही मानते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं और सीधा संदेश केंद्र सरकार को देते हैं कि वो ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, बल्कि वो OBC की आवाज़ और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर लगातार बेबाकी से बोलते रहेंगे। और आज इसी सिलसिले में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गुस्से में हैं कि आखिर FIR किस लिए हुई है, लेकिन ये पूरा विवाद कहाँ जाकर थमता है देखना होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त, देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।